जय गुरुदेव। अब स्वामी महाराज के आदेशानुसार काफिला निकलने से पहले वे साइकिलों का पूजन हो रहा है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है। रिपेयरिंग भी चल रही है साथ साथ में, साइकिलों में जो टूट फूट है सब चीज़ों की। देखते ही देखते काफ़ी भीड़ हो गई। सुधाकर भैया फूल लेते हैं। हेलो बोला साइकिल पे हां सटांग पूजन हो रहा है। हां बोला प्रसाद दो कहां से उंगे चला। काफ़ी बहनें भी आई हुई हैं। साइकिल की रक्षा बंधन चलो मेरे हाथ में पे बांधे आज कुछ नहीं। हाँ एकदम सही बात है। बोल रहे कहाँ गए? अभी तो थे। इसका तलवा खोल दीजिए, मंडल जी का ताला खोलूंगा। सभी प्रेमी अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। पूजन के बाद फिर स्वामी जी के आदेशानुसार ये काफिला यहाँ से प्रस्थान करेगा। साउंड तैयार हो रहा है, सब चीज़ अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। प्रसाद की गाड़ी तैयार हो रही है। अनोखा काफिला, अचानक स्वामी जी की महाराज की मौज, और ये काफिला प्रस्थान करेगा। मोटरसाइकिल, साइकिल, 4 व्हीलर, सभी प्रेमी अपना अपना निजी वाहन लेकर आए हुए हैं। गुरुदेव। काफिला निकलने से पहले काफिला यात्रियों प्रेमियों को राष्ट्रीय भंडारे में भोजन प्रसाद दिया जा रहा है। अब भरन तो सब्जी सब्जी जाओ सब्जी थोड़ा बना का आराम से खाइएगा, पेट भर खाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। सब्जी सब्जी आराम आराम से। जय गुरुदेव।
जय टाइम दिखा रहा है। मेरा जो बोली रहेगा मरते दम तक मेरा यही बोली रहेगा। ये राष्ट्रीय भंडारा, जो भी कर लो। यहाँ रोटी तैयार हो रहा है। जय गुरुदेव। मेरी रोटी है, इसको खा लो। जय पानी लाइए, पानी। फोर व्हीलर, टू व्हीलर, साइकिल, मोटरसाइकिल आज इस काफिले में शामिल शरीक होने के लिए सतगुरु धाम में आए हुए हैं। सभी प्रेमी अब तैयारी कर रहे हैं। स्वामी जी का जब भी आदेश हो जाए तुरंत निकल पड़ेंगे इस काफिले को लेकर साथ ही। जय गुरु। जय गुरुदेव। काफिला निकलने से पहले देखिए मौसम काफ़ी कड़क था, लेकिन स्वामी जी महाराज की दया मेहर देखिए झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ठंडा हो चुका है। अभी काफिला निकलने में समय है, तब तक ये बारिश भी थम जाएगा मालिक की दया से। तो मौसम ठंडा हो गया एकदम। बहुत धूप थी, तपन थी, और हर शुभ काम के पहले ये बारिश होती है। आज तो ऐतिहासिक दिन है इस काफिले का, शाकाहारी काफिले का निकलने का। देखिए जय गुरुदेव। आज जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा स्वामी जी महाराज इसके अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं। आज जय गुरुदेव आध्यात्मिक जनजागरण शाकाहारी काफिला जो पुनः सतगुरु धाम से प्रस्थान करेगा दयाल आश्रम और ज्ञान आश्रम के लिए। अब प्रेमी तैयार हो गए हैं मालिक के आदेशानुसार। थोड़ी देर में प्रार्थना होगी, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। अचानक स्वामी जी महाराज की मौज, पता नहीं क्या होने वाला है। ये महापुरुष अपनी दया दे रहे हैं प्रेमियों को। कतारें लग रही हैं। थोड़ी देर में प्रार्थना होगी, फिर सभी प्रेमी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिए लाइन में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। लाइन से रहिए, लाइन में, इधर उधर नहीं खड़े होइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
प्रार्थना पाठ शुरू हो रहा है। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। समर्थ मालिक के श्री चरणों में हम सभी प्रेमियों की तरफ से कोटिन कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, गुरुदेव। प्रेमी जनों, अब मालिक के आदेशानुसार इस जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला साइकिल यात्रा जो कि 2 दिन का है, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ सतगुरु धाम से निकल करके नैमिष तिराहा और सीधे हरदोई की तरफ आपको प्रतापनगर तिराहा जाना है। और वहां से 4 किलोमीटर जब आप आगे बढ़ेंगे हरदोई की तरफ, तो नया गांव मिलेगा रास्ते में, वहां आप रुक करके दाहिने मुड़ेंगे। सीधे 3-4 गांवों को पार करते हुए, प्रचार करते हुए आप सभी करीमनगर होते हुए दयाल आश्रम पहुंचेंगे। है प्रतापनगर, नया गांव, करीमनगर होते हुए आपको दयाल आश्रम पहुंचना है। और आज का रात्रि पड़ाव आप सभी प्रेमियों को दयाल आश्रम में ही करना है। तो अब प्रार्थना होने जा रही है। आप सभी प्रार्थना को दोहराकर मालिक को प्रणाम करके फिर आप धीरे धीरे निकलेंगे। 20 किलोमीटर है, बड़े आराम से 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो कोई तेजी नहीं है। आप सबसे आगे निकलेंगे, पीछे पीछे स्वामी जी महाराज रहेंगे। आगे ज्यादा आपको दूरी बनाकर नहीं करनी, दूरी आने की मालिक आपके पीछे पीछे ही रहेंगे। जब संध्या वेला हो जाएगी, बिल्कुल रात्रि, तो आप सभी दयाल आश्रम पहुंच जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में तुझको मिटाता चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, 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 फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, दूसरों के मदद की जरूरत नहीं। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए
इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से। न जाऊं नहीं खड़ा रहिए। यही डर नहीं रहिए। सताता मुझे, न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। इतना वरदान दे दो मेरे आगे गेट पे जाइए, गेट पे। इतना दान दे दो मेरे देवता। जगो और जगत को जगाता चले, खुद जगुआ जगत को जगाता चलूं। खुद जगो और जगत को जगाता चले, खुद जगुआ जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी राहों में खुद को मिटाता चलो, तेरी राहों में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। घर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, घर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका। घर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, घर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर, फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर, फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। मुझको गैरों के रिश्ते से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलो, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलो। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलो, सिर्फ रिश्ता
शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलो, फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे स्वामी जी। जय गुरुदेव। अब सबसे आगे जो हरी झंडी लिए हैं, अब आप हरी झंडी को दिखाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक क्रम में बढ़ेंगे, दो लाइन कोई नहीं लगाएंगे। ये सखी इन्होंने सुख शांति के लिए, उस प्रकृति को शांत करने के लिए गुरु महाराज ने 3 साकेत महायज्ञ किए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद का, तीसरा काशी बम भोले की नगरी। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा सन 80 में मैं तांडव नृत्य करूंगा, मेरा प्रलय करने का समय आ गया। लोग धर्म कर्म को भूल गए, मानवता इंसानियत को भूल गए, प्रेम प्यार मोहब्बत को भूल गए, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार भूल गए, मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार में फंस गए। मैं तो तांडव नृत्य करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा हमको थोड़ा समय आप दे दीजिए। फट से महापुरुष ने 25 फरवरी 1979 में काशी के दशाश्वमेध घाट, ये बम्बोले की नगरी है, और वहां पर साकेत महायज्ञ भगवान शंकर को खुश कर दिया। जब खुश हो गए तो भगवान शंकर ने कहा ये काशी विश्व की धुरी है, आप विश्व की धुरी पर खड़े होकर ऐलान कर दीजिए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कहा मैं भी नहीं मंदिरों में रहूंगा, मैं कन्याओं गुफाओं में पहाड़ों में जो गुप्त महात्मा यानी माला फिरा रहे, मैं उनसे कहूंगा ये माला घुमाने का समय नहीं है, धर्म चला गया, तुम सब लोग निकलो और कलयुग के भगाने में और सतयुग के लाने में सहयोग करो। और बच्चों से कह दो गांव गांव चले जाए। तब ये प्रचार शुरू हुआ था। ऐसे थोड़े, ये तो बम्बोले के आगे पर था। स्वामी जी महाराज ने तुरंत कहा कि अब की बार मैंने भगवान शंकर को खुश कर लिया, किसी तरह से मना लिया है, लेकिन अगर तुम लोग सच्ची ईमानदारी पर नहीं आए और रहम दया में नहीं आए, मतलब यानी तो ये फिर बोले किसी से मानने वाले नहीं। इसलिए कहा तुम शाकाहारी हो जाओ, मेरी बात मान लो। कुदरत करिश्मा करने के लिए तैयार खड़ी है, आप बात मान जाए। कितने लोग माने उनकी बात? जब नहीं माने तो भोले जी अपने पर फिर तैयार हो गए। अरे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, भोलेनाथ एक ही चीज, दूसरी शक्ति नहीं हुआ। सब वही है। जब आप नहीं माने, और स्वामी जी महाराज ने उसी समय भविष्यवाणी के रूप में कहा था मेरी बात मान जाइए, आगे का नजारा कैसा होगा कि जागो जागो दुनिया वालों, ये सतयुग आने वाला है, और डम 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 ये महादेव का ये डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब ये अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानो की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। देखो कितने पहले भविष्यवाणी कह रहे हैं।
अम्बा बादल फटेगा, जब बादल फटेगा उस भूमि का नजारा क्या होगा जहां पर फटेगा बादल। देखो कितने पहले भविष्यवाणी की है, और केदारनाथ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी को इस समय पूर्ण प्रमाणित करके दिखा दिया उसने कि संतों की बाणी कभी झूठ नहीं होती है। क्या प्रमाणित कर दिया उसने, जो बाबा जी ने कहा था कि मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा और उस धरती का ये सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी, और ऐसा भीषण ये बम भोले का ये तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। अब आप ये विचार करिए, जब संत महापुरुष की वो वाणी नहीं अमिट, ये सब कैसे झूठ हो जाए। लेकिन काम होने करने का, भविष्यवाणी सिद्ध होने का समय उनके पास है, हमारे आप किसी के पास नहीं। न दिन तारीख उन्होंने निश्चित किया है, क्योंकि अभी आपको ठीक करना सुधारना है। कहा था सिखाया जा रहा तुमको, बनो तुम काम के काबिल, करोगे काम कैसे, पढ़ाना पाठ बाकी है। जब वो पाठ पढ़ जाओगे और काम कर जाओगे और करके लायक बन जाओगे तो कहा बच्चा मैं इस व्यवस्था को तुम्हें सौंप दूंगा, मेरी सारी व्यवस्था बनी पड़ी, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने, और ऐसे नहीं, पूर्ण रजिस्ट्रेशन जो तरीका है मान्यता प्राप्त का, ये नहीं कोर्ट में 2-4 लाख रुपए दे दो वकीलों को और वो बना करके सर्टिफिकेट दे दे, वो मान्य नहीं होगा। क्यों? प्रजातंत्र में जो प्रजा की यानी समाज देश की सेवा करना चाहता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे महात्मा हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे ईश्वर भक्त हो, अगर वो सेवा करना चाहता है तो चुनाव प्रणाली के अंतर्गत उसको जन समर्थन प्राप्त करना होगा, तब वो मान्य होगा। संत मर्यादित होते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन किया और दूरदर्शी को अपनी व्यवस्था को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन चंदा नोट वोट किसी से नहीं मांगा। अब उतार करके जन समर्थन प्राप्त करके मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की। आपको कोई व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है? और फिर ये भारत कृषि प्रधान देश है, 90% काश्तकार हिंदुस्तान में है, और काश्तकार तो जिंदा कौन रहेगा? क्योंकि लोगों के प्राण, अन्न में प्राण है कलयुग में, तो प्राण तो काश्तकार की मुट्ठी में आते। तो कहा था इन काश्तकारों के लिए व्यवस्था बना दी जाए। तो भूमि ज्योतक संगठन बनाया और चुनाव मैदान में उतार करके जन समर्थन प्राप्त करके उसको भी मान्यता प्राप्त करा के रखवा दिया और कहा बच्चा ये मेरे दोनों ब्रह्मास्त्र हैं, मैं उस समय ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा जब ये राजनीतिक लोग यानी ये सब हार जाएंगे, कहेंगे कि मेरे बस का मतलब यानी ये न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी दूर करना मेरे बस का नहीं, टैक्सों की भरमार खत्म करना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार हिंसा मेरे बस की नहीं। तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और कहा ये धार्मिक लोग जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तब ये गंगा स्नान करा रहे, ये सब शुभ काम करा करके लोगों में सच्चाई ईमानदारी नहीं ला पाएंगे, इनमें प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार नहीं करा पाएंगे, इनको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं बना पाएंगे, इनकी मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं ला पाएंगे, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो समय है काम करने का। और कहा ये सब हथियार फेंक देंगे, फिर इस प्रजातंत्र में त्राईमाम कोराम मचेगा, उस समय मैं आदेश दूंगा। विश्वामित्र ने कब आदेश दिया? जब त्राईमाम कोराम मचा। उस समय राजा जनक राजा था, जब वो रोने लगा तब गुरु ने आवाज काम के लिए उनको आदेश दिया। आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। जब प्रजा चिल्लाएगी कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं, न्याय देने वाला कोई नहीं, रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं, तब वो महापुरुष
निकालेंगे, अपने भक्तों को, शिष्यों को आदेश देंगे। कहा था बच्चा मैंने टाट पहनाने का एक आदेश किया है, सुमूर्त घड़ी रखी और इसको उतारने का भी एक आदेश दूंगा, फिर इसके बाद एक काम का आदेश दूंगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ और अपने मन से उसने उतार के फेंक दिया। गुरु के आदेश को पहले उतार के फेंक दिया, अब गुरु का आदेश बताता है कि हमको नामदान का आदेश दे गए। इससे पूछो कि नामदान का आदेश दे गए या कह गए टाट बोरा उतार के नामदान देना, ये कह गए थे। इससे पूछो, अभी इसके बाद जवाब नहीं निकलेगा। के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। देख कर काली घटा को भ्रमर मत होना निराश। देख कर काली घटा को भ्रमर मत होना निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे वहाँ। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे वहाँ। कब तलक कांटों पे सोया डाल पे आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने
सतगुरु धाम से साइकिलें लेकर हम सभी प्रेमी निकल चुके हैं, मालिक महान भी निकल चुके हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ से अपने ये नया दयाल आश्रम पर जाने का रास्ता है, लेकिन ये आगे से होकर जाएगा काफिला, प्रताप नगर और गांव से गुजरेगा। बरगदिया पुलिस चौकी है, उसी के बगल से ये रास्ता जाता है, लेकिन ये काफिला आगे नगरों क्षेत्रों से प्रसाद वितरण करते हुए स्वामी जी महाराज जाएंगे। 20 किलोमीटर का काफिला है। झंडा के पीछे के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्टैंड मार ला, स्टैंड। जय गुरुदेव। पहले चौराहे पर जो प्रताप नगर के नाम से जाना जाता है, और धीरे धीरे प्रेमी पहुंच रहे हैं अपनी साइकिलों के साथ। जय गुरुदेव। रिमझिम बारिश में, मालिक की दया महल में प्रेमी भीगते भीगते इस काफिले में शामिल हैं और चल रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। चलिए 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 चलिए।
परमात्मा प्रभु ने मानव चोला धार करके आपके बीच आए हुए हैं और आपकी उन मनोकामनाओं को पूरी करने का पूरा व्यवस्था बनाया है और इस साइकिल यात्रा को निकाला है। तो आपको चाहिए कि आप उन मनोकामनाओं को पूरी और ये विचार कीजिए कि कहाँ से आप हिंदू लग रहे हैं। क्या हिंदुत्व का कोई भी अंश आपके अंदर झलक रहा है? जो भारतीय खान पान है, भारतीय पहनावा है, जो हिंदू की पहनावा होता है, क्या आपने है? तो फिर आप हिंदू कैसे कहलाएंगे? हिंदू इसका मतलब आप है नहीं, इसीलिए आप परेशान है। आप परेशानी से, बीमारी से, महामारी से। हिंदू को कभी कोई बीमारी नहीं होती है और हिंदू कभी परेशान नहीं होता है। हिंदू स्वयं की रक्षा करता है और पूरे देश समाज की रक्षा करता है। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आप हिंदू हैं और अगर आप भारतीय हैं, यानी कि हिंदुस्तान का मतलब ये हुआ हिंदुस्तान में ऐसे स्थान जहाँ हिंदू रहते हो। और हिंदू का क्या मतलब है? किसी जाति संप्रदाय का कोई मतलब नहीं। हिंदू का मतलब जो हिंसा को, जो मार काट, कत्ल, बलात्कार का विचार, शराब, अंडे से दूर है, जो इनका सेवन नहीं करता है, वो है हिंदू। तो आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कहाँ से हिंदू दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से लग रहे हैं। पर्दे का मतलब ऐसा तो हम प्रदर्शित न करें जिससे लोग और जिससे दूसरे की दृष्टि खराब होए। यानी हम ऐसा पहनावा पहने जिससे हमारी भी आत्मरक्षा हो सके। आप पहुँच जाइए। पीछे से स्वामी जी महाराज आ रहे हैं और प्रसाद देते हुए आ रहे हैं। ऐसे प्रसाद को खाने से आपकी कितनी सारी बीमारी, महामारी दूर हो जाएगी। नहीं आपको विश्वास होता है, आप खुद खाकर और शाकाहारी बनने का, रहने का संकल्प लेकर देखिए, आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी। और ये प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। आप जितने भी मंदिर बनाए गए, आप वहाँ जाइए तो आपको क्या प्रसाद मिलता है? आप खुद मिठाई का डब्बा भर के ले जाते हैं, पंडित पुरोहित को हमको दे देते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 मिठाई आपको दे दिए, बाकी मिठाई का डब्बा अपने पास ही रख लिए। लेकिन वहाँ भी प्रसाद नहीं मिलता। और उस जिसको आप प्रसाद कहते हैं देवी देवता मंदिर की, उसको भी खाने से आपको लाभ नहीं मिलता है। तो आपको सोचना चाहिए, हाथों से स्पर्श करके जीवात्माओं को, यानी इंसानों को, सभी धर्म सबसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो आप उनके पास जाइए, उनका दर्शन दीदार कीजिए। पीछे से आ रहे हैं और भी चाहिए। ये प्रभु परमात्मा, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, सबका नाम जय गुरुदेव है। हुजूम काफिला लेकर चलेंगे गहरे दरिया से पार करते हुए। इसका सीधा सा अर्थ होता है, उर्दू भाषा में दाएं से बाएं लिखा जाता है और हिंदी भाषा में बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। हजरत इमाम जय गुरुदेव नाम खुदा का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये सबके लिए आया हुआ है और सबको सुख शांति, अमन, चैन देने के लिए आया हुआ है। तो आपको ये नाम लेकर के परीक्षा देखना चाहिए इस नाम में क्या ताकत आते हैं। तो आप भारतीयता अपना लीजिए। भारतीयता में ये मांस शराब नहीं आता है सेवन करने को, ये पहले से ही निषिद्ध, हर धर्म में, हर किताबें, हर मजहबी पुस्तकों में लिखा गया है। अंडे, शराब का सेवन हर जगह निषिद्ध है। तो आप सभी इसका पालन कर लीजिए। नई अंतिम चेतावनी आपको दी जा रही है। आगे आपको कोई बताने समझाने वाला नहीं आएगा। फिर हाय हाय करके छाती पीटेंगे, कहेंगे हमको कोई बताया नहीं। फिर ये कहने को नहीं आपको कहा जाएगा मुसलमान भाइयों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। सब कुछ आपको बता दिया गया है और शाकाहारी का दूसरा तौर आपको बताया जा रहा है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हिंदुत्व की गरिमा आप रखते हैं, भारतीयता की गरिमा रखते हैं, तो ये जो विदेशी पोशाक आप पहने हुए हैं, ये पैंट और जींस और टाइट वस्त्र, जो विदेशी पोशाक है, वहाँ के लोग, महात्मा गांधी ने सबने अपने अपने तरीके से मेहनत करके आपके देश को आजाद कराया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आपने कभी सोचा? आप उन्हीं अंग्रेजों की पोशाकों को पहने हुए हैं, तो कैसे आप कह जाएंगे कि हाँ आज भारत आजाद है? भारत आजाद है ही नहीं, क्योंकि आपने पहनावा तो अंग्रेजों का रखा है। तो कैसे माना जाए? तो फिर शालीनता से विनम्र प्रार्थना करके आपको पहले समझाया जा रहा है कि ये भारतीय पोशाक आप धारण कर लीजिए, अन्यथा आगे इतना खराब समय आ रहा है कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बस एक लाइन में यही कहा गया, लाशें सड़ी पड़े रहेंगी घर घर में, उठाने वाला मिले न यार, जमाना बदलेगा। ऐसी बीमारी आ जाएगी। अभी आप पैंट पहने हुए हैं, आपके अंदर हवा जा नहीं रही, प्रकाश जा नहीं रहा, तरह तरह की खाज और खुजली की बीमारियां पकड़ी हुई हैं और आपके अंदर सबसे बड़ी बीमारी नपुंसकता की। ये पैंट पहनने से सबसे बड़ी बीमारी है नपुंसकता की।
उससे क्या होंगे, आपके बच्चे गुरुभक्त होंगे। उसमें किसी भी हरामी कबाबी मांसाहारी हर तरीके के जितने भी धोती पहनिए, पायजामा पहनिए, कुर्ता पहनिए, जो सूती वस्त्र होता है उसको पहनिए, बाकी सारे वस्त्रों का त्याग कर दीजिए। ये भारत का वस्त्र नहीं है। पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज तो कागज की भी चिड़िया नहीं है। कागज भी आज नोटबंदी के नाम से सब बंद हो जा रहा है। पहले सोने की चिड़िया यानी कि आप जितना आज आप सूती वस्त्र को धारण नहीं कर रहे, पहले सोने की चिड़िया का आदत था, तो देश की क्या सदगति होगी, देश कितना ऊपर उठ जाएगा। तो आपको सहयोग करना चाहिए। आ जाइए सभी लोग अपने अपने दुकानों से, मकानों से निकलकर बाहर आ जाइए और इधर किनारे खड़े होकर स्वामी जी महाराज के हाथों से प्रसाद दे लीजिए। ऐसा प्रसाद आपको फिर नहीं मिल पाएगा, अपने अगले पड़ाव ज्ञान आश्रम पर पहुंचेगा। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये नया दयाल आश्रम के नाम से बना हुआ है। ये बरगदिया से पोस्ट है, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे आप तो 4 किलोमीटर की दूरी पर जमुनिया। आपने सिंगी इसका नाम सुना पड़ा होगा, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की। कितना लंबा समय, यानी 60,000 वर्ष बिता दिए तपस्या में, लेकिन मन नहीं बस में। मन पर कंट्रोल उनका नहीं हुआ है, मन ने उनको भी खराब किया। और जब वो तपस्या की तो जिस राज में करते थे, तो उस राज का राजा जब उसने सुना कि मेरे राज में इतने बड़े तपस्या में 60,000 वर्ष तपस्या की, तो बड़ी खुशी हुई उसको। इसी खुशी में उसने उनको आमंत्रित निमंत्रित किया, महाराज मेरे राज्य में आकर अपना चरण रख दो तो मेरा रथ पवित्र हो जाए। अब ऋषि का मतलब क्रोधी, ऋषि आ गया। इतना सुनकर उसको क्रोध आ गया और उसने कहा तुम्हारे राज्य में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूं? तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे श्रद्धा सेवा भाव का अपमान किया। तो उसको भी क्रोध आ गया, तो स्वाभाविक है, तो थोड़ा ही था, राजमन तो होता ही उसको। उसी क्रोध में उसने एक संकल्प ले लिया और अपने संकल्प का प्रजा में प्रचार कराया कि जो सिंगिर इसको राज दरबार में ले आएगा मैं उसको आधा राजपाट दूंगा। ये खबर जब फैली तो सबके अंदर लालच हुआ कि तो बहुत बड़ा है, आधा राजपाट मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो बेचारे पीछे हट जाते, भाई ऐसे को कैसे लाया जाए, जिसने 60,000 वर्ष की तपस्या की उसको कैसे लाया जाए। यह संदेश सुनकर एक वेश्या तैयार हो गई। उसने कहा राजन मैं ले आऊंगी। कहा ठीक अच्छी बात, कोई हो, हमको ऐसा वैसा से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा। तो वेश्या ये देखने के लिए उसने सोचा कि भाई देखे कहाँ तपस्या करते हो, कि जंगल में। तो धीरे धीरे उसी जंगल में वो पहुंच गई। ढूंढते खोजते उसी जगह पहुंच गई जिस गुफा में वो तपस्या करते थे। तो थोड़ा सा उसने वहाँ का निरीक्षण किया, भाई देखा कि भाई क्या खाते क्या पीते कैसे रहते। तो सामने एक पेड़ खड़ा था गुफा के। जब सिंगिर इसको भूख लगती थी तो उस पेड़ को 2-4-10 बार चाट लेते थे जीभ से, तो उनकी क्षुधा मिट जाती थी, यानी भूख मिट जाती थी। तो उसने कहा ठीक साधन मिल गया। तो फिर वो बैठी रही। तो रात में जब 12 बजे उनका नियम भूख लगती थी तब निकले और 10 बार उस पेड़ को चाटा और फिर अंदर चले गए। उसने देख लिया, कहा ठीक ठीक हमको तरीका मिल गया, क्योंकि भूख और प्यास ये आप रोक नहीं सकती। रोक दोगे तो शरीर जर्जर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी, और ये तो भूख केवल जवान की है।
सबसे बड़ी भूख प्यास है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। उस भूख और प्यास को रोकना ये किसी के बस की बात नहीं है। बिना सद्गुरु दयाल की कृपा के, बिना उनकी दया के जीव इस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, राजा के पास गई, कहा ऐसा करो हमको शहद मंगा दो। तो उन्होंने मंगा दिया। राजा की बात तुरंत आ गया सामान। वो उसे लेकर जंगल में पहुंची और जहाँ वो पेड़ में चाटते थे तब 60,000 बार चाटे तो एक गड्ढा बन गया। उसी गड्ढे में उसने शहद को लगा दिया। जब निकले भूख लगी तो चाटा, अब वो स्वाद था तो 10 बार चाट देते तो 50 बार चाटे। अब धीरे 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 उसने शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू की। 4-6 महीने में इतना उसने मात्रा बढ़ा दी कि 1 किलो की। अब 1 किलो की जिसकी खुराक होगा कैसे बहुत बेचैन हो जाएगा। तो धीरे 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 वो 1 किलो शहद खाने लगे। अब शहद खाने लगे तो भूख बढ़ गई। जब भूख बढ़ गई तो एक दिन उसने कुछ लगाया नहीं उसमें। जब नहीं लगाया तो निकले बाहर। अब 1 किलो की खुराक जिसकी वो कैसे रह सकता, बेचारे बेचारे। यानी उसने उनको बहुत रुलाया और तड़पाया। और जब बहुत रोने तड़पाने लगे, चिल्लाने लगे भूख के मारे, तब वो निकली। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा भाई जल्दी करो। कल क्या जल्दी करें? कहा जो उसमें लगाती उसको लगाइए। करो यहाँ कहाँ है? कहाँ? कल हमारे घर में। करो चलो तुम्हारा घर कितनी दूर। अब भूल गए तपस्या, गुफा भी भूल गए, तपस्या भी भूल गए। देखो भूख किसको कहते। और चल पड़े, उसके घर पहुंच गए। अब वो वहीं रहने लगे क्योंकि खुराक तो वहाँ रखी हुई। धीरे 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 उसने जितने तमोगुणी सतो और यानी मतलब 8 रजोगुणी हो सकते थे, तमोगुणी रजोगुणी जितने हाथ थे खूब खिलाना उनको शुरू किया। इतना उनके मन को विकृत साण बना दिया तो उनमें एकदम काम भावना जाग गई। अब जाग गई तो 2 बच्चे पैदा हुए। जो राजा की खबर आती है, अरे भाई कब ले आएगी कब ले आएगी सिंगी ऋषि को। तो जब एक दिन उसने वहाँ भी कुछ घर में नहीं बनाया। अब वहाँ तो बिल्कुल बेचैन, तमोगुणी और रजोगुणी आहार करता है, वो तो 1 मिनट रह ही नहीं सकता। अरे कहा भाई कुछ बनाइए खिलाइए कुछ, बहुत समय हो गया, बहुत तेज भूख लगी है। कहा वो जो था वो सब खत्म हो गया। कल खत्म हो गया? कल हाँ, कल कहाँ से मिला था? कहा वो रात दरबार से मिला था। अरे भाई चलो राजा के पास चलेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे और दे देगा तो ले आएंगे। कहा भाई जल्दी करो, राजा कहाँ रहता। अब इतने भूख से व्याकुल हो गए कि फट से एक बच्चे को कंधे पर बैठाया और एक की उंगली पकड़ी और आगे आगे वेश्या पीछे से गिरी। जो देखता वो हंसता कि इनको क्या हो गया। ये तो तपस्वी है, जंगल में तपस्या करने वाले, गुफा में रहने वाले, आज ये वेश्या के पीछे जा रहे हैं और ये बच्चे लिए जा रहे। क्या ये क्या हो गया? जो देखता वो हंसता, जो देखता वो हंसता। धीरे धीरे राजा के राज दरबार में पहुंच गया। जैसे राजा ने देखा, कहा महाराज ये क्या हो गया? ऐसे याद किया ये क्या हो गया? तो उनको इतने में इशारे में उनको ज्ञान हो गया। तो फट से बच्चे बच्चे फेंके और लगोटी लगाई और भागे जंगल। कहा बन के भागे जग। क्या कह रहे हैं महापुरुष कि घर के भागे जंगल में बसे और बन भागे घर में। कहा कि गए थे क्या करने, कहाँ रह गए? ये सब क्यों हुआ? बिना गुरु का चेला और बन फिरे अकेला। इनका कोई गुरु नहीं था। गुरु माने रक्षक, गुरु माने बचाने वाला, गुरु माने संभाल करने वाला, ऐसा उनका कुछ नहीं था। ये जितने भी ऋषि मुनि सब निगुरे थे। इन्होंने कोई गुरु किया नहीं और अहंकार में अपने को गुरु से बड़ा मान लिया। और जब आया अहंकार किया करा सब बेकार,
60,000 वर्ष की तपस्या 1 मिनट में सब चकनाचूर हो। ये है गुरु की ना मौजूदगी के कारण। इसलिए कलयुग में गुरु ही नहीं सदगुरु। गुरु तो उन युगों में आया। गुरु का मतलब ज्ञान कराने वाला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाने वाला। और सदगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते। कितनी बड़ी चीज आपको मिली इस कलयुग में बिना कुछ किए। हजारों वर्ष तपस्या की, उनको कुछ नहीं मिला। इतनी पूजा की, कुछ नहीं। इतना दान व्रत किया, कुछ नहीं। इतना गंगा स्नान किया, लेकिन मैल मन का नहीं छूटा। तो कलयुग में कैसी दया की दी। तभी कहा कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए अच्छा कोई युग ही नहीं है। लेकिन कहा संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो। अगर विश्वास हो जाए तो आपका कब बन जाए, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। और उसका भी प्रमाण आपको मिल गया जब वो 45 करोड़ जीवों को दया करके जगाया गया, खड़ा किया, लेकिन शरण में और चरण में एक भी नहीं लग पाया। न एक टिक पाया, न रुक पाया, और न कोई लाभ प्राप्त कर पाया। प्रभु का प्यारा नाम, मालिक का प्यारा नाम। शामिल बोलो, शामिल बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम, शामिल बोलो। मालिक प्रभु का प्यारा नाम, शामिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। सीधा खड़े रहिए अपने जगह पर, अरे अपने जगह पर खड़े रहिए। कैंची लेकर आ, कैंची लेकर, कैंची दीदी, कैंची 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 लाइए। रामपाल क्या
ये तो जा रहा है यार। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आरती जय गुरुदेव नामी। आरती जय गुरुदेव नामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। चितवत पंथ रहो दिन राती। चितवत पंथ रहो दिन राती। तुम ही देख शीतल भई छाती। तुम ही देख शीतल भई छाती। हे प्रभु अंतर्यामी। हे प्रभु अंतर्यामी। आरती जय गुरुदेव नामी। आरती जय गुरुदेव नामी। कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी। कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी। मैं मूरख क्रोधी खल कामी। मैं मूरख क्रोधी खल कामी। लोभी निपट मोह मत सानी। लोभी निपट मोह मत सानी। सेवा भक्ति न जानी। सेवा भक्ति न जानी। आरती जय गुरुदेव नामी। आरती जय गुरुदेव नामी। कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी। कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी। दया धर्म चित नाही समाए। दया धर्म चित नाही समाए। क्षमा संतोष न आए। शील क्षमा संतोष न आए। विरह विवेक ऐसी गरी रानी। विरह विवेक हंसी गरी रानी। आरती जय गुरुदेव नामी। आरती जय गुरुदेव नामी। कीन्ही कृपा
दर्शन दियो स्वामी समय बहु विधहि निकामी समय बहु विधि निकामी ताहू पर प्रभु कृपा कियो स्वामी ताहू पर प्रभु कृपा कियो स्वामी तब पद कांजन मामी तब पद कांजन मामी आरती जय गुरुदेवाय नामी आरती जय गुरुदेवाय नामी कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी दासों की विनती सुन लीजिए दासों की विनती सुन लीजिए चरण आश्रय हमको लीजिए चरण आश्रय हमको लीजिए अपना दर्शन हरदम दीजिए अपना दर्शन हरदम दीजिए तब पद कांजन मामी तब पद कांजन मामी आरती जय गुरुदेवाय नामी आरती जय गुरुदेवाय नामी कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी कीन्ही कृपा दर्शन दियो स्वामी जय गुरुदेव कोटि कोटि करु वंदना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना बनाना बिगड़ी बनाना
सतगुरु मेरी बिगड़ी बनायो भवर पे गुरु की पार जिसने तुम्हारा नाम है पुकारा जिसने उसको तुमने दिया है सहारा उसको तुमने दिया है सहारा मुझे निर्बल की लाज बचाना मुझे निर्बल की लाज बचाना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना